से गौर करें कि जो जो आप सोचते हैं वैसा वैसा फील होना शुरू हो जाता है। सिर्फ बातें हैं, मतलब मैं नहीं जानता कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, लेकिन यू परसीव्ड के लफ्ज जब आ रहे हैं तो वो आपको क्या इमोशंस अराउज कर रहे हैं, यही आपने लफ्जों पे गौर करना है। और अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे बियॉन्ड द लफ्ज, पहले लफ्जों पे और फिर बियॉन्ड द वर्ड्स में। परसेप्शन स्टार्ट इंसान की पहले खुद से होती है। हम जब खुद को, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं बहुत हैप्पी हूं, तो बहुत बस वक्त ऐसा भी होता है, क्यों हैप्पी, पता नहीं आज मैं बहुत खुश हूं। अगर आपको पता है तो फिर, पता नहीं है तो परसेप्शन नहीं। और जिस चीज की इंसान को सही परसेप्शन होती है उसी चीज को ही सही रैलिश करता है। अब इसको आंखें खोल के पढ़ना है। अपनी पहचान कर रहा हूं मैं, आगे पढ़िए। यहाँ पे रुकिएगा। बंदगाने खुदा के नन्हे में, हमारे आसे पास सारे इंसान हैं। अभी उस बच्ची ने क्वेश्चन किया था तो मैंने कहा था कि आप रुकिए, बात आ जाएगी। वो लोग दरिंदों में रहते थे, उनको आपने क्या कहा था, आपका क्वेश्चन बात बता रही थी कि मतलब फितरत की बात हो रही थी। हाँ हाँ, नहीं वो लोग जो थे पहले पुराने जमाने में जो रहते थे उनको फियर इतना नहीं था, जबकि हम अब सिक्योर भी हैं तो फियर क्यों हम इतना है। ठीक है, मैंने बात कुछ इस तरह की थी कि उनके पास दो ऑप्शन थे और हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। उनके पास 2 में से एक ऑप्शन था और वो डेयरिंग भी थे, क्योंकि वो खतरात से खेलते रहते थे, चैलेंजेस का सामना करते रहते थे, उनके लिए चीजें यूजुअल थी, इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं होता था। हम इनसिक्योर पता है क्यों है? और बड़ी मजे की बात, ये मैं बड़ी मजे की बात करने लगा हूं, उनके पास स्किल थी हाउ टू फाइट अ लायन। हाँ, और पता है आपको सबसे पहला जो शेर सुधाया किसने सुधाया? एक औरत ने। ये उनकी तरफ देख रहे हैं। वो पर्पस भी बताइएगा कि किस पर्पस के लिए सजाया गया था। ये लोग कर जाके कानून से अब वो शेर सर किधर है? इसमें ना मुझे एक जोक, ये शिकायत है वो हमेशा शेरनियां करती है। भाई यार दूसरे क्लैपिंग ना करो, शेर तो दूसरे यार, यू आर 9 यार। It's fine. Come back, please. Okay, thank you so much. अच्छा, ये जो बात अभी आपने कही है इसकी मैं एक और बता रहा हूँ। एक दिन शेर की शादी हो रही थी, तो आगे डांस कर रहा था। क्या बात है? तो लोगों ने पूछा कि शेर की शादी में तेरा क्या काम भाई नाचने वाला? वो कहता है जी शादी से पहले मैं भी शेर ही। I'm national married, कोई मसला नहीं है। सेम टू यू सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हौसला रखें, ये सबके साथ। ये मैं I can understand. Yes sir. अपना लाशा उठाए फिरता हूँ, कब से ऐलान कर रहा हूँ, लिविंग डेड्स। We are living but with dead souls. इसे ना ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ, मैं वी का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। मोस्टली ऐसे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम। देखिए हम इतने बेहिस हैं, हमें पता होता है कि इस बंदे को ये तकलीफ मेरी वजह से है, और देखिए तड़बदी कर दी, तड़बदी के साथ पीरियड साथ ही हाथ जोड़ लिए, गुड जीरो फॉलो। ओके जी, कफ्स के अंदर बसी है एक दुनिया, ये जो बॉक्स है हमारा भाई बॉक्स, कफ्स के अंदर बसी है एक दुनिया, खुद को जिंदान कर रहा हूं मैं। हैरतें, तमन्नाएं, ख्वाहिशें, आरज़ुएं एक दुनिया में है, दुनियाएं
अब मैंने थोड़ी बताई हैं, मैंने कहा चलो छेती रुक जाए। लड़ाइयाँ, झगड़े, रंजिशें, अदावतें, मोहब्बतें, नफरतें, पता नहीं क्या क्या है। एक इंसान हस्ती अपनी ये नुमाइश की, और हम पता नहीं किस जहन में। जल रहा हूं दिए की सूरत शाम, कारे दरबान कर रहा हूं। आपके इज बर्निंग टू एनलाइटन द अदर्स। अब मुझे ये नहीं पता कि आप इसका क्या मतलब लेते हैं। मिटाते अपनी हस्ती को, अगर कोई मर्तबा चाहिए, यहीं से कह रही हैं? नहीं आपसे मैं कह रही हूँ, इसकी तरह भी हम कह सकते हैं, मिटाते अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहिए, कि दाना मट्टी में मिलकर गुलजार होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और पंजाबी में शायद कहते हैं कि गल्ला नाल भी रुतबे मेरे जोगी पेश मटाना हो। कोई किसी की गल नहीं सुनता, लोगों को समझाना होता। लोग काम समझा रहे हो, तुसी आपने समझा। अच्छा, जब आप when you are happy, तो ये हमारी स्टेट होती है। इस वक्त कोई वरीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। हालांकि होती भी है, लेकिन उनको फिर हम क्या कर देते हैं, सेट असाइड कर देते हैं, और हम खुद को और नहीं सर, ये क्या बात है? हमारे पेपर ऐसे थोड़े बस सर नवीन नाम है, बस पेपर ऐप बोरिया बिस्तर बनी बैठा टाइम पीस जो संदे एवरीथिंग डिब्बे में डाला और बैठा भी चलिया दुनिया दी उस नुकरे। जिंदगी के बारे में कभी कभी हमारा ये ओपिनियन भी होता है, और इट हैपेंस सो मेनी टाइम्स इन लाइफ। सबसे खतरनाक वक्त होता है, और ये आप अगर एनालाइज करेंगे तो बड़ी मर्तबा आपके साथ हो चुका है, और हर उस इम्पैक्ट ने आपका रंग काला किया है। अंदर से बाहर की बात नहीं कर, बाहर तो हम पोछ पाछ लेते हैं, अंदर की बात कर। अंदर से इंसान कोयला होता है, और फिर उसके मुंह से भी गर्म हवाएं निकलती है। आप देखते हैं कि हम जब बोलते हैं तो शोले उगलते हैं, शोले उगलते हैं। ऐ जिंदगी तुझे क्या कहूं, मेरे साथ तूने क्या किया, जहां आस का कोई दिया नहीं, मुझे उस नगर पहुंचा दिया। ना मैं बढ़ सकूं, ना मैं रुक सकूं, ना ही दिल की बात समझ सकूं, न किसी को कुछ भी कह सकूं। तुझे क्या कहूं, तूने क्या किया, मुझे मंजिलों की खबर तो दी, पर रास्तों को उलझा दिया। ऐ जिंदगी तुझे क्या पता, यहाँ किसने किसको गंवा दिया। ऐ जिंदगी तुझे क्या कहूं, मेरे साथ तूने क्या किया। मुझे एक दाना आदमी ने बड़ी खूबसूरत बात कही। कहते हैं कि बेटा, ना हम अपनी मर्जी से आते हैं, ना अपनी मर्जी से जाते हैं। ये हमारी हकीकत है। सर वो इब्राहिम साहब ने यही कहा था कि लाई है याद आए, कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से। और मैं बूथे वाली किताब पे पढ़ रहा था एक कि हमारी हकीकत सिर्फ इतनी सी है, अगर हम पहचान जाएं, ना जब हम आए थे खुद नहा सकते थे, ना अब जब हम जाएंगे खुद नहा सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन जो हमारा टाइम है, उसको इमोशनली इंटेलिजेंट होकर गुजारने का। ये नहीं कि ये मेरा टॉपिक है, ये नहीं है कि ये मेरा टॉपिक है। जितनी लाइफ रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं ना, बेसिकली ये सारी की सारी डिपेंड किसके ऊपर करती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। कल हमने इसके ऊपर बात की थी, इसको चूंकि मुकम्मल नहीं हम कर पाए थे, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना है कि कोई ऐसा आपका इवेंट आपकी जिंदगी में आया हो जब आप इमोशनली हाईजैक हुए हो, बदतरीन वक्त, और फिर आपने उसे हैंडल भी किया। अगर किसी का है तो उस इवेंट का नाम लिखें, रिकॉल करें, सिर्फ नेम लिखना है, जल्दी से 30 सेकंड है। माइंड में लिखा ठीक है।